हेलो। हेलो। हाथ सुखा दो। हेलो। हाँ हेलो सर, सॉरी सर ये टाइम में डिस्टर्ब करे। नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो नहीं सर, मेरे तो एसिड रिफ्लेक्स चल रहा है। हाँ। मैंने अभी थोड़ा ठीक है सर, हाँ। थोड़ा कभी कभी वो धक्का रहते हैं। वो फिर भी अभी ये फर्टिलिटी का इश्यू भी है सर। अभी 33 इयर्स हो गया ना, थोड़ा अभी कंसर्न है कि कुछ लेप्रोस्कोपिक टेस्ट करे या फेलोपियन ट्यूब को चेक करना है वैसा। देखो तो जितना कुछ परेशान बातें हो गए चल ना, रहा है फैमिली जितना में। हाँ। जितना भी टेंशन बेशक हो, इन सब टेंशनों को लेकर कुछ नहीं होता, और जितना आप इस तरीके से कोशिश करोगे उतना नुकसान और हो जाएगा। ओके। देखो दो तीन चीजें समझो। आपको मेटाबॉलिक रेट समझ में आ गया, आपको एसिडिटी है, इसका मतलब आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ। आपकी जो बॉडी है वो बॉडी अपने एनर्जी जो है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को चाहिए, हार्ट को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, उसके लिए काफी एनर्जी नहीं पड़ रही है आपको, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है। ओके। अब आपके अपने लिए एनर्जी ठीक नहीं है तो बच्चे के लिए कहाँ से होगी? हम्म। तो फिर आप बच्चे का पूरा लाइफ भर सपोर्ट करते रहोगे। अगर उसमें कुछ और प्रॉब्लम हो गया, डिफॉर्मिटी हो गई, तो वो पूरी जिंदगी का और हो जाएगा। मतलब एक तो है कि बच्चा नहीं होने का तो दुख नहीं होता, बस थोड़ा सा लोनलीनेस कह सकते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स होता है। पर अगर हो जाए और वो ठीक नहीं हो तो मतलब वो तो फिर सामने सामने है ना, कि आपको रोज की रोज टेंशन। ये तो एक रिवाज और कस्टम्स की ही बात है ना। तो अगर आप इसको डिले करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आप इसको करते रहेंगे फॉलो, धीरे धीरे आपकी हेल्थ में फर्क आता रहेगा, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपका अंदर का सिस्टम ठीक होने लगेगा। 6 महीने तो कम से कम वेट करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप कंसीव करना चाहते हो और ठीक से करना चाहते हो तो हो सकता है जल्दी भी हो जाए, परंतु जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, उसके और भी बहुत से नुकसान होते हैं। अभी मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। देखो लेडी जिसके फ्लोपिन ट्यूब का कुछ इश्यूज थे, उसमें फ्लोपिन ट्यूब में सिस्ट वगैरह हो गए थे, एंड उनका एक चाइल्ड था, वो उसका एज हो गई थी करीब 5 साल, एंड दे वर ट्राइंग, और वो नहीं हो रहा था, तो उन्होंने चेक अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो ये प्रॉब्लम आया। अब डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि भाई इसमें जो सिस्ट है, जो ट्यूमर टाइप से है, वो कैंसरस भी हो सकता है, तो बायोप्सी करनी पड़ेगी। अब उसका भी एज यही था 32-33, एंड कैंसर का नाम सुन के वो भी घबरा गए। तो जब मेरे को बताया तो मैंने इनको बोला कि इसको एग्रेसिवली करो, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग जो डॉक्टर के साथ था वो करीब 20-22 दिन के बाद था, 3 वीक का टाइम था। तो मैंने कहा आप अच्छे से करो, हो सकता है कि वो खत्म ही हो जाए। उसके अलावा उसने कुछ मेडिसिन वगैरह भी दिया था, तो मेडिसिन उस समय तो उसको मैंने मना नहीं किया, परंतु ये वॉक इन रेस्ट इसको वो वर्किंग नहीं था लेडी, एंड शी वाज हाउसवाइफ, तो उसको एग्रेसिवली किया अच्छे से, पूरा अच्छे से करके। तो उसका क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर 4-5 किलो तो वेट लूज हो गया। और वेट लूज होने के अलावा उसने उसी महीने में, पहले महीने में कंसीव कर लिया। अब उसके बाद उसका डिलीवरी भी हो गई, सब कुछ हो गया। डिलीवरी होने के बाद में एवरीथिंग वाज नॉर्मल, चाइल्ड वाज आल्सो लुक वाइज वेरी हेल्दी, परंतु वो 2 साल से ऊपर का हो गया, 2 साल कुछ महीने का हो गया, एंड ही वाज नॉट स्पीकिंग वेल। मतलब उसका जो बहुत लिमिटेड वर्ड्स उसने स्टार्ट किया बोलना, तो वो कंसर्न था। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको फीवर वगैरह हुआ एंड ही डाइड। अब उसके बाद दोनों के दोनों डिप्रेशन में, और बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर समझ रहे बात क्या मैं कह रहा हूँ? तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन करने का कोई फायदा नहीं होता। अगर उसने भी कंसीव करने के लिए 2-4-6 महीने का टाइम लिया होता, फोकस किया होता, अब उसके बाद कंसीव करने के बाद रेस्ट करना और ये सब चीजें कम हो जाती हैं। फिर उसके 4-5 महीने के बाद वही हुआ, इसने जब लोगों को कई बार लगता है ना कि वो शायद मेडिसिन से हो गया, 20 दिन में हुआ, तो 20 दिन में तो वॉक इन रेस्ट से मतलब लोग समझ नहीं पाते कि कितना इफेक्टिव है, कितना फास्ट काम करता है। उसके बाद में उसने वो बंद कर दिया, तो उसके बाद तीसरे चौथे महीने जब उसने बंद किया तो उसका ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ गया। फिर उसके बाद दोबारा से डॉक्टर्स वगैरह के चक्कर काट रहे, फिर उसके बाद बात हुआ तो फिर उनको दोबारा से चालू कराया तो फिर ठीक हो गया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये चीज दिखने में जितनी सिंपल और जितनी इजी है, उतना ही ये पूरी दुनिया की मेडिसिन सिस्टम को, आप जितना भी फार्मा वगैरह पढ़ा हुआ है ना आपने, ये उस पूरे सिस्टम के 100 गुना भी बेटर है। देखो आपको मालूम है फार्मा में एक एक छोटी सी बीमारी के लिए सैकड़ों दवाइयां, और अगर आप नेचुरल वे में चले जाओ तो सैकड़ों डाइट के सजेशन होते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। और ये उस सब सजेशन के अगेंस्ट में क्या है कि आपको दुनिया की कोई भी बीमारी हो, ये वाला रूटीन फॉलो करो और खड़ाक से महीने भर में ठीक हो जाता है। किसी का लीवर का लास्ट स्टेज का प्रॉब्लम हो, जो डॉक्टर जब हाथ खड़े कर लेते हैं ना, जब ठीक नहीं होता, ये वहां भी काम करता है और बहुत तेजी से काम करता है, विद इन 48 आवर्स भी काम करता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। मैं बहुत नहीं बोलना चाहता इस बारे में, बट दिस इज समथिंग जो पूरी दुनिया को हिला देता है थोड़े दिनों में ही। तो टेक योर ओन टाइम,
और फैमिली प्रेशर वगैरह में नहीं आओ, इट विल नॉट हेल्प यू मोस्ट। जो मैं कहना चाहता हूँ वो हेल्प नहीं करेगा। ओके। जितने कभी पीरियड बंद होता है 6-6 महीने साल से पीरियड नहीं हो रहा। देयर वाज अनदर गर्ल, आई थिंक 19-20 ईयर ओल्ड होगी। ओके। तो शी डिडंट हैव पीरियड्स फॉर लास्ट 7 months। ओके सर। 7 month पीरियड नहीं होने के बाद, और उसका भी वीडियो डाला हुआ है नेट पर, 7 months पीरियड नहीं होने के बाद शी कॉल्ड। तो उसको बताया इसको सीरियसली करो, क्योंकि 7 months हो चुके थे, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट था वो सब ले लिया था, कुछ भी नहीं हो रहा था। विद इन नेक्स्ट 15 days शी हैड पीरियड्स। ओके सर। अब दिमाग में तो ये आता है ना कि भैया दिस इज सो सिंपल, इसकी वजह से नहीं होगा। 7 months हुए थे तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो गया। हाँ सर। उसने 15 दिन के बाद बंद कर दिया। ओके। फिर उसके बाद रिलीजियसली करना है तो 15 times वॉक एंड रेस्ट ठीक है, या कुछ ज्यादा करना है सर? नहीं, ज्यादा नहीं करना है। 15 times इज इनफ। 12 से 15 बारी, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 15 बारी पूरा करिए, सीरियसली करिए। ओके। अच्छा, आई वाज टेलिंग अबाउट दिस स्टोरी ऑफ द गर्ल। या तो 15 दिन बाद बंद करने के बाद शी कॉल्ड 3 months लेटर। तो शी सेड कि मैंने वो 15 दिन किया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, 15 दिन भी नहीं। शी सेड कि वो जो रूटीन बताया था उससे फर्क नहीं पड़ा, पर वो फोन में डिलीट हो गया, तो दोबारा से भेज सेंड कर दो। ओके सर। तो फिर मैंने कहा तुम अभी बोल रही हो कि तुम्हें 2 महीने से पीरियड नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि जब तुमको बताया था तो उसको फर्क पड़ा था? कहती नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैंने कहा तुम्हारी कॉल तो जो है वो पहले 7 महीने का था। तो देन शी सेड कि मैंने आपको कॉल किया था 15-20 दिन पहले। ओके। तो मैंने कहा कॉल रिकॉर्ड डिटेल देखो, 3 महीने पहले की कॉलिंग है, और 3 महीने पहले का तुम्हारा रिकॉर्डिंग है। तुम 7 महीने बोल रहे हो, अभी तुम 2 महीने बोल रहे हो, तो दैट मींस इस पीरियड में 3 महीने में एक बार हो गए। तो फिर उसका हाँ कुछ गलती हो गया होगा एंड ऑल दैट। सो दिस रियली वर्क्स वेरी वेरी फास्ट। ओके। दिस इज टोटली अमेजिंग काइंड ऑफ थिंग। नो सर, दैट्स व्हाई। हाँ, जस्ट यस्टरडे कुछ घर में बात हुआ कि चलो अभी 33 years हो गया तो कुछ ट्राई करें। अभी भी लास्ट ईयर हुआ सर। हाँ, इसीलिए कुछ बात नहीं हुआ। तो अभी 1 year हो गया ना, तो थोड़ा बातें शुरू हो रहा है कि आई अंडरस्टैंड। मैं आपको एक दो किस्सा और बता देता हूँ। देयर वाज अ लेडी 25 year old बांग्लादेश से। ओके। एंड शी कॉल्ड अप सेइंग कि उसको वेजाइना में ड्राइनेस है। ओके। अब ड्राइनेस के बाद इंटरकोर्स करने में दिक्कत होगी, पेन होगी, तो उसके बाद आप कंसीव नहीं कर सकते अगर वही नहीं हो रहा तो। तो उस समय भी अब ड्राइनेस के लिए आप इंटरनेट पर ढूंढ के देखना, बहुत एक्सपेंसिव ऑइंटमेंट्स कह लो या जेल वगैरह टाइप से होता है। बट उसका नेट रिजल्ट 0 होता है, कुछ नहीं होता उससे। एंड उसका रिजल्ट एक्चुअली में उसको क्या सजेस्ट किया कि 36 hours के लिए तुम्हें पानी की एक बूंद भी नहीं पीना। खाना पूरा खाना है पर पानी बिल्कुल नहीं लेना। और 36 hours के अंदर ये जो वेजाइनल ड्रेनेस होता है, जिसका इसके पास कोई इलाज नहीं होता, 36 hours के अंदर रिजॉल्व हो जाता है और वो लुब्रिकेशन हो जाता है। ओके। देन शी कॉल्ड अप आफ्टर 15-20 days। जब उसका पहले तो उसने 2 दिन बाद ही बताया, 36 hours के बाद में ठीक हो गया। ओके। देन शी स्टार्टेड ट्राइंग फॉर कंसीविंग, क्योंकि बांग्लादेश में जिस भी जगह से बिलोंग कर रही थी, तो वहां पर सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर था। जबकि अभी 25 year old ही थी सिर्फ, और शादी को उसके हो चुके थे 3-4 साल या 5 साल। तो देन शी स्टार्टेड पैनिकिंग कि नहीं, मुझे इसी महीने कंसीव करना है। उसको बहुत समझाया कि भाई जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उसको ठीक होने दो। एंड देन शी वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट मेडिसिन वगैरह। तो उसका मैंने उस समय, अभी तो मैंने नहीं देखा आपको बोलने के लिए, पर उस समय मैंने जो भी उसने सजेस्ट किया था कि मेरे को डॉक्टर्स ने ये बताया, तो नेट पर देखा था तो उसमें था कि इससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। और दूसरा रिस्क यह होता है कि अगर आपका मान लीजिए वो ट्रीटमेंट के बाद नहीं हुआ, तो लाइफ में बाद में कंसीव करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है उसका। समझ गए आप? तो इसमें बी पेशेंट एंड गो स्लो एंड इट विल वर्क आउट। ओके। तो मैक्सिमम अभी कितने मंथ्स सर? 6 months तक या 6 months तक करो, अपना हेल्थ बनाओ, अपना सारा सिस्टम को ठीक करो। धीरे धीरे करके आपको अपने आप से फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया सब। ओके। सर अभी मैं वो क्या देख रही हूँ कि वो लिप्स में ना बहुत ड्राइनेस आ जा रहा है सर, वैसे ही होगा क्या सर? क्या? अभी पानी अभी कम पी रहे ना, थोड़ा वो लिप्स में ड्राई लिप्स हो गया, थोड़ा चैपिंग हो रहा है। वॉकिनेस नहीं कर रहे ठीक से, वो ड्राई नहीं होगा, वो तो फ्लूइड आएगा आपका। जितना भी आपको पहले होता था ना, वो स्लाइवा, उससे स्लाइवा 10 गुना बढ़ेगा। वैसे तो नहीं हो रहा सर। एक्चुअली क्या है ना, मैं तो वो मास्क सब पहन के काम को जाती हूँ सर। मेरा तो 6 hours नहीं, वॉक इन रेस्ट को इंक्रीज करो आप। ओके। वॉक इन रेस्ट इंक्रीज करो। वॉक इन रेस्ट अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो कोई छुट्टी होता होगा, उस दिन पूरा दिन सारे काम छोड़ के वॉक इन रेस्ट करो, तो अपने आप स्लाइवा आएगा।
जितना वॉक एंड रेस्ट करोगे उससे सलाइवा इंक्रीज होगा। मैं तो तब से 5 days हो रहा है सर, मैं 15 times कर रही हूँ सर वॉक एंड रेस्ट। नहीं, आप जिस दिन आपका छुट्टी हो ना, तो उस दिन घर के किसी भी काम को हाथ मत लगाओ, वॉक एंड रेस्ट करो, और 15 की जगह उस दिन छुट्टी के दिन ज्यादा कर सकते हो। ओके फिर उस दिन और कोई काम नहीं करना, तो सारा रेस्ट ही रेस्ट है। अगर आप 1 घंटा कंटिन्यूस करते हो तो 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट ले लो। एक दूसरा भी सिस्टम होता है जिसमें आपको परफॉर्मेंस बॉडी का बहुत तेजी से बढ़ जाता है 24 घंटे में ही। ओके सर। उसमें क्या करना है कि आपको खाना पूरा खाना है, पानी बिल्कुल नहीं पीना, नहीं सॉरी, खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना पूरा। खाना भी नहीं खाना सर, कब पानी भी नहीं पीना 36 घंटे तक। 36 और उसमें जितना भी दिन का टाइम है 36 आवर्स, मतलब 2 रात हो गई, 1 दिन हो गया ना। हाँ सर। तो उसमें क्या करना होता है कि आप 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करेंगे कंटिन्यूअसली, और उसका 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट करेंगे लेटकर। उसके बाद 1 घंटा फिर वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट। तो पूरा दिन आपके 16 घंटे अगर जाग रहे हैं तो 16 में से 8 घंटे वॉक एंड रेस्ट होगा, 8 घंटे कंप्लीट रेस्ट होगा। उससे एनर्जी लेवल एकदम से शूट अप करता है। उससे अगर आप चाहे तो कोई भी बीमारी है वो 24 घंटे में ठीक हो जाती है। ओके सर। बट अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, वेट फॉर 15-20 डेज, उसके बाद ट्राई करना उसको। ओके सर। तो अभी मैं क्या करूँ सर? वो वाटर अभी इंटेक करो, बस 15 बारी जो कर रहे हो ना, 15 बारी जो कर रहे हो वॉक एंड रेस्ट करो, और खाने को इंटेक को अपना ध्यान दो। और अगर आपकी ये नहीं हो रहा तो किसी छुट्टी के दिन 15 की जगह 20-25 बार भी कर लो, और कंटिन्यूअस भी उसमें कुछ करो। 1 घंटा कंटिन्यूअस कर लिया, 2 घंटा कंटिन्यूअस कर लिया, ऐसे करो ताकि सलाइवा इंक्रीज होना चाहिए। ड्राइनेस नहीं होना चाहिए, लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। और लिप्स का ड्राइनेस का दूसरा कारण हो सकता है अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो। नहीं सर, कुछ नहीं ले रहे सर, अभी तो पूरा बंद है सर। हाँ, तो अगर बंद है तो अपने आप से ड्राइनेस खत्म होना चाहिए, जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ पापा, ये तो क्या बोलते बहुत चार्ज कर रहे हैं। तो कौन? स्विगी वाले। किससे? अरे मतलब हम लोगों से अपना जो कमीशन ले रहे हैं। कितना? ये ले रहे हैं, ये क्या, एक सेकंड रुकना, मैंने कुछ कैलकुलेट गलत कर दिया लगता है। मैंने कुछ कैलकुलेट, यार ये जो पीरियड बताया था इसमें टोटल बिल कितना है? 35%। नहीं। हाँ, मैं एक्सेल भेजती हूँ आपको, कंफर्म कर लेना। नहीं क्या कह रहे हो, मैंने एक्सेल भेजती हूँ आपको, कंफर्म कर लेना, मतलब फोटो नहीं कंफर्म क्या, तूने देखा नहीं क्या? हाँ मैंने देख लिया सारा, मैन्युअली डेट्स डाल के सारा अमाउंट एक्सेल पे टोटल करके, फिर उनका जो अमाउंट था, मतलब इतनी मैथ्स तो आती है मेरे को। 34.5% दिखा रहा है ये गूगल पे में कुछ आया होगा। इतनी जरूरी बात है तो क्या 34.5% काट रहे हैं ये? क्यों? बात कर उससे। देखते हैं। तो कैलकुलेट करना आता ठीक से? हाँ आता है, वही कह रही, इतनी मैथ्स आती है मेरे को, गलत नहीं किया मैंने। ये कह रही थी कि 34.5% काटी है। 34.5% काट रहा है, उन्हें 26-27% बोला, इतना कैसे कट रहा है? 20% बोला था, और जो राइटिंग में आया तो 26-27% है, 34% ही हो गया। हेलो, हाँ चल ठीक है, ओके। ये तूने ऑर्डर